If you appreciate my efforts, then subscribe my channel, and for video notification, please click the bell icon. हेलो नमस्ते, हाउ आर यू ऑल टुडे। चेतन पंचाल जी की डिज़ाइन को रेफरेंस में लेके जैसे हम लेआउट और डिज़ाइन के ट्यूटोरियल की सीरीज़ बना रहे हैं, उसमें ये तीसरा वीडियो है। पहले वीडियो में मैंने आपको लेआउट और डिज़ाइन को एक्सप्लेन किया था। दूसरे वीडियो में मैंने चेतन पंचाल जी की डिज़ाइन को रेप्लिकेट किया था, और आज तीसरे वीडियो में मुझे उसे रिक्रिएशन करना है, और वही मैं करने जा रही हूँ। एक्चुअली जब मैंने रिक्रिएशन करने का सोचा तो मुझे लगा कि मैं कुछ बहुत हट के बनाती हूँ इस डिज़ाइन से। इतनी खूबसूरत इंस्पिरेशन है मेरे सामने, तो मैं कुछ ऐसा बनाऊँ जैसे मैंने कभी पहले बनाया ना हो, कोई और आर्टिस्ट ने कुछ एलिमेंट इस्तेमाल ना किए हो, ऐसे एलिमेंट में इसमें डालूँ, कुछ कॉम्प्लिकेटेड हो, कुछ बहुत ही हटके हो, अफलातून हो, सब हर कोई को लगे कि वाह क्या कुछ अलग सा आपने डिज़ाइन बनाया है। एक्चुअली यही मेरी सोच थी, लेकिन मैं जब कमेंट गो थ्रू कर रही थी, आप सबकी कमेंट पढ़ रही थी, तो एक बात मेरे ध्यान में आई कि मैक्सिमम कमेंट ऐसी थी कि दीदी आपके वीडियो से हम बहुत कुछ सीख रहे हैं, हमारा बेसिक स्ट्रॉन्ग हो रहा है, आपकी सिंपल डिज़ाइन से हमें भी बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है, आपकी डिज़ाइन सिंपल और बिगिनर्स के लिए होने की वजह से हम लोग उसे अटेम्प्ट कर पा रहे हैं, हम खुद सीख के हमारे स्टूडेंट को हम सिखा पा रहे हैं, हम अपनी कला को और बेहतरीन बना पा रहे हैं, एट्सेट्रा एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो जो एसेंस निकलता है, जो इससे अर्क निकलता है, वो ये था कि आपकी डिज़ाइन बेसिक है, सिंपल है, आसानी से हम अटेम्प्ट कर पा रहे हैं, इसीलिए हमें ये अच्छी लगती है। कुछ डिज़ाइन कॉम्प्लिकेटेड होती है, मैं करती हूँ अपने क्रिएटिव सेटिस्फेक्शन के लिए करती हूँ, लेकिन वो डेमोस्ट्रेशन वीडियो में होता है। तो मैंने सोचा कि नहीं, मैं जब ये ट्यूटोरियल का वीडियो बना रही हूँ तो मैं इतना कॉम्प्लिकेटेड डिज़ाइन बना के किसको इम्प्रेस करने की कोशिश कर रही हूँ। ये एक ईगो होता है जो मैं एक्सेप्ट करती हूँ। तो मैंने इसके बारे में गौर किया कि जो मेरे वीडियोस हैं ज़्यादातर बिगिनर्स आर्टिस्ट जो है वो सीख रहे हैं, जो मेहंदी सीखने की कोशिश कर रहे हैं, जिनको मेहंदी आती नहीं है लेकिन वो सीखना चाहते हैं, वो देखते हैं मेरे वीडियोस, वो देखते हैं जिनका बेसिक अच्छा है लेकिन वो उसे और बेहतरीन करना चाहते हैं, वो देखते हैं, जो अपने आर्ट को इम्प्रूव करना चाह रहे हो, एक लेवल अप करना चाह रहे हो, वो देखते हैं। जो आर्टिस्ट ऑलरेडी बहुत ही एस्टैब्लिश्ड है, बहुत ही टैलेंटेड है, वैसे व्यूवर्स तो मेरे उंगलियों में मैं गिन सकती हूँ। तो फिर जब मैं वीडियो बिगिनर्स के लिए बना रही हूँ तो मैं कैसे कॉम्प्लिकेटेड कुछ बना सकती हूँ, हाँ वो भी ट्यूटोरियल वीडियो में। तो इसी सोच की वजह से मैंने पूरा आइडिया चेंज कर दिया। मैंने सोचा नहीं, आज मैं चेतन जी का जो डिज़ाइन है, जो ऑलरेडी एक कॉम्प्लिकेटेड एडवांस लेवल पर है, उसको लेके एक बहुत ही सिंपल बिगिनर लेवल का डिज़ाइन बनाऊंगी, जो एक बिगिनर आर्टिस्ट जो अभी फिलर एलिमेंट की प्रैक्टिस कर रहा है वो भी अटेम्प्ट कर पाए। तो उससे बिगिनर आर्टिस्ट को भी एक आइडिया मिलेगा कि नहीं, कॉम्प्लिकेटेड डिज़ाइन से भी सिंपल इंट्रिकेट डिज़ाइन बनाई जा सकती है। तो यही हमारा एक्चुअली एक ट्राई रहेगा कि कोई भी कॉम्प्लिकेटेड डिज़ाइन को लेके आप इंटिमिडेट ना हो जाए, एंग्सियस ना हो जाए, घबराए मत कि अरे ये तो बहुत ही चैलेंजिंग डिज़ाइन है, इससे हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं। बस उससे कुछ आइडियाज़ लेके आप बहुत ही सिंपल बिगिनर वाला बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन भी क्रिएट कर सकते हो। खूबसूरती सिंप्लिसिटी में भी होती है। अगर बहुत सिंपल डिज़ाइन बहुत अच्छे से बारीकियों के साथ, नीटनेस के साथ अगर की जाए तो वो भी बहुत खूबसूरत लगता है। वही आज इस वीडियो के ज़रिए मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, आप लोगों को वही दिखाना चाहती हूँ। इसीलिए मैंने रजवाड़ी स्टाइल मेहंदी का क्रिएशन किया है चेतन पंचाल जी की मेहंदी के लेआउट से। बहुत ही सिंपल मैंने एलिमेंट्स लिए हैं। जैसे लीफ एलिमेंट जो था बॉर्डर के ऊपर, उसको मैंने लीफ एलिमेंट के तौर पे ही लीफ शेप में ही लिया है। उसके अंदर भी मैंने जो हमारे नॉर्मल फिलर एलिमेंट्स हैं
वही फ्रिल वगैरह ही इस्तेमाल किया है। बॉर्डर भी मैंने बहुत सिंपल रखा है। और फिर जो कर्व एलिमेंट था वो भी जो हम सेमी सर्कल के ऊपर पेस्टली राउंड पेटल को अरेंज करके बनाते हैं वही इस्तेमाल किया है। और पाम के ऊपर मैंने सेंटर में एक अच्छा सा फ्लावर बना के सर्कल एलिमेंट के तौर पे एक बहुत खूबसूरत सा लेकिन सिंपल सा फ्लावर बना के उसके ऊपर पिकॉक और राउंड पेस्टली से पूरा उस एलिमेंट को मैंने अरेंज किया है। और सारे के सारे जो बड़े वाले शेप्स हैं मैंने उसको बहुत ही इंट्रिकेट फिलर एलिमेंट से भर दिया है। ये सारे के सारे जो फिलर एलिमेंट भी मैंने इस्तेमाल किए हैं, स्वर्ल, फ्रिल्स, चेक्स वगैरह, वो एक्चुअली मैं फिलर एलिमेंट के पहले वीडियो में ही दिखा चुकी हूँ, जो बहुत ही बेसिक है और बिगिनर्स के लिए मैंने बनाया था। तो आप उसमें से कोई भी 2-3 फिलर एलिमेंट को पकड़ के उसको प्रैक्टिस करके इस तरह की डिज़ाइन आप प्रैक्टिस कर सकते हो। मैं हमेशा अपने व्यूवर्स को बताती हूँ, अपने जो बिगिनर्स आर्टिस्ट हैं उनको बताते रहती हूँ कि अपना बेस बहुत ही स्ट्रॉन्ग रखो। और बेस स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपके जो फिलर एलिमेंट है, बिग शेप्स है, उसकी बहुत प्रैक्टिस करो। वो बहुत ही नीट एंड क्लीन होने चाहिए, तो आप उसका इस्तेमाल करके बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन का निर्माण कर सकते हो। तो वही इस डिज़ाइन के जरिए मैं आपको दिखा रही हूँ कि फिलर एलिमेंट बहुत सिंपल है, शेप्स वगैरह जो हमने लिए हैं उसे जो मोटिव हमने क्रिएट किया है वो भी बहुत सिंपल है। तो आई होप मेरे जो सारे बिगिनर्स आर्टिस्ट हैं, व्यूवर्स हैं, उनको ये डिज़ाइन अच्छी लगी होगी। और जो हमारे एडवांस लेवल के भी आर्टिस्ट हैं उनको भी ये डिज़ाइन अच्छी लगी होगी। तो यही मेरा एक ट्राई रहेगा कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा अपने बिगिनर्स व्यूवर के लिए ट्यूटोरियल के तौर पे आसान सी सिंपल सी मेहंदी की डिज़ाइन बनाऊं, जिनका इस्तेमाल करके वो अपनी कला में निपुणता हासिल कर सके। तो अगर आप इसी लेआउट में बहुत ही एडवांस लेवल का कुछ डिज़ाइन देखना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट के ज़रिए बता सकते हो। मैं सिर्फ अब आप लोगों को एक ही बात का अनुरोध करूँगी कि आप अपने बेस पे, अपने बेसिक पे जितना हो सके उतना ज़्यादा ध्यान दीजिए और उनका इस्तेमाल करके आप अपनी मेहंदी की डिज़ाइन को अव्वल दर्जे की जो एक कला है उसमें आप परिपूर्ण कीजिए। तो डेफिनेटली इस डिज़ाइन का प्रैक्टिस कीजिए। आप चाहो तो उसको सारा कुछ चेंज करके अपना भी कुछ क्रिएशन कर सकते हो, अपना रिक्रिएशन कर सकते हो और हमारे साथ हमारे फेसबुक पेज पे शेयर भी कर सकते हो, ताकि आपके क्रिएशन से बहुत सारे आर्टिस्ट इंस्पिरेशन ले सके। तो स्टे ब्लेस्ड, स्टे इंस्पायर्ड एंड थैंक यू एवरीवन। टेक केयर, बाय बाय। Hello everyone, this is the third video where we are learning layout and design, taking Chetan Panchal's design as a reference. And in first video we created, I taught you the layout and design from Chetan Panchal's Mehndi design. In second video I replicated his design exactly ditto to ditto. In this video I am going to recreate completely new design based off that reference design. When I planned the recreation, the design, the new design, I was thinking to create something out of the box, something very different that nobody has created. Like I decided to use elements, something very complicated, very challenging, and at the same time, something very striking, very different. Then I end up reading comments from all of you. The maximum comments, the convey message was, you all are learning from my videos because they have very simple designs, very basic elements, and using those basic elements I have created a beautiful design, and that has given you confidence that using simple design you can create beautiful design. So in short, from those basic and simple design you all are learning, and that is helpful to all of you. So it was question to myself, for whom I am creating these videos? To show off my creativity, my art, my talent. That is called ego. Yes, that's very true.
I should realize that my videos have been watched by maximum the beginners who are learning this art, who do not even know the basic of this art, but they are learning from my tutorial videos. There are beginners whose base is good, but they are improving in this art. So in short, my videos have been watched by maximum those artists who are learning this art. Those who are already established, very creative, very talented artists, they are hardly couple of hardly couple of them, they are watching my videos. And especially when I'm creating tutorial videos, it should be for my beginner viewers. That's the way it should be. I can show off my talent in demonstration video, no problem about it, because sometimes I also feel like if I don't try something new, my creativity will die. So that's why demonstration videos are there to inspire all of you, but these tutorial videos are to teach you something. And that's why I changed the plan and I decided to recreate Rajwadi style simple mehndi design based on Chetan Panchal's design, because Chetan Panchal's design is already very advanced and intricate level, so it's already there. So by creating very simple and easy design using the same layout, it could be more beneficial to all of you, because that could give you inspiration that yes, from the complicated layout and design you can create something simple yet beautiful. So thinking about that particular emotion, I changed my plan, and as I said, I tried Rajwadi design. Now here I use leaf shape as it is in a leaf shape. I fill that leaf shape with very simple intricate filler elements. Then for a border also I use very simple filler elements. For curve element I use a semicircle as a base and I arrange paisley and round petals. Then for a palm area, as a circle element, I use very simple flower as a center, and then I arrange peacock paisleys, round petals and border around that circle, and I fill the entire these big elements with very beautiful, very simple filler elements. Now whatever filler elements I have used, actually I created very first embellishment video, and that video has all these filler elements. So you can use those filler elements as per your own choice. This is a very good exercise for all of you, that select couple of filler elements, practice them a lot, and then use them in this type of simple mehndi design. So Rajwari style mehendis are always very easy to attempt because they have big shapes, and those big shapes you can fill with very intricate simple filler elements. Even though you repeat those filler elements, and if you do them very nicely, very neat and clean, those design will look very beautiful. But do not forget to give line variation. That's the key. That will take your design from the novice level, like beginner level, to advanced level, and that will give you edge. So always compare. You do one design without line variation, and same design you do with line variation. Immediately you will see the striking difference between those two designs. Those are actually a very good exercise to learn from your mistakes. Like if you check my old work also, my old work was little bit shaky, not that neat and clean, and they had their messy parts too, but I kept learning from each and every mistakes, and that's why I am here. Many people always complain that their work is not improving, it's not as good as other artists or as my work. So that's the journey. I always ask all of you to study, like check my first video and check this video. You can see vast difference in my work. So if I can improve with lots of practice, you can too. So don't worry about it. So I hope you all would have loved my this simple yet beautiful mehndi design, and I wish all of you,
each one of you who are watching this video will try this design and share with us, because from your creation we all can take inspiration. So stay blessed, stay inspired. And I always keep telling that Rajwari style is my forte. So whenever I create any mehndi design in Rajwari style, I feel very happy, very relaxed and confident too at the same time. So use your forte element and incorporate them in any type of new design, and do not feel overwhelmed whenever you see any complicated, intricate design. Just study them well and bring to your own beautiful creation, bring them into your own beautiful creation. So on that note, I want to take leave from all of you. Stay blessed, stay inspired. Thank you everyone, take care, bye bye, see you.